हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अगला लेक्चर, लिमिट का लेक्चर नंबर 8। ठीक है ना। इस लेक्चर में देखेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिमिट। और इससे पीछे वाले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि लेक्चर वो लास्ट लेक्चर था, बट लास्ट लेक्चर वो नहीं हो पाया। ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिमिट बच गया था कराने के लिए, जो हम आपको इसमें मतलब LHL RHL को कैसे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, ये बच गया था। और कुछ क्वेश्चन देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर आज हम इस लेक्चर में, और भी मतलब अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए हम आपको बता दिए हैं सब्स्टिट्यूशन x टेंस टू a पर f ऑफ x का जो लिमिट निकालते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूट करके कैसे निकालते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मेन वजह क्या है करने का, है ना, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। मतलब याद रखना है कि टेंडिंग जो होना चाहिए ना, आप मतलब लिमिट का जो टेंडिंग वैल्यू होना चाहिए ना, वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, जीरो लाने के लिए हम इतना कुछ करते हैं। जीरो टेंड करेगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, वैल्यू रखने से ज़्यादा मज़ा आता है जब टेंडिंग वैल्यू आपके सामने आता है, तो है ना। जब जीरो को टेंड कर रहा होता है x, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म पर यदि फंक्शन नहीं आता है तो आप जो जीरो डालते हैं तो बहुत सारे एक्सप्रेशन जीरो की वजह से जीरो हो जाता है, तो मतलब कैलकुलेशन काफ़ी हद तक रुक जाती है ना। इसलिए और जो एक्सप्रेशन रहता है आपका, जो मतलब पुट सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो एक्सप्रेशन आता है ना, वो डायरेक्ट फॉर्मूला पर आ जाता है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करके लिमिट को सॉल्व करते हैं। यदि बिना सब्स्टिट्यूशन का भी लिमिट सॉल्व हो सकता है, कोई भारी बात नहीं है ना, काफ़ी आसानी से भी सॉल्व होता है। बट यदि आप सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो लिमिट के क्वेश्चन का एक आइडिया आ जाता है ना, मतलब ये किस फॉर्म पर है, इसको कैसे करना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन जो आपको आसान लगे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका बता दिया गया है अभी जो हम आपको लिख रहे हैं, x टेंस टू a पर f ऑफ x का जो लिमिट को सब्स्टिट्यूट करके निकालते थे वैल्यू। इसमें देखिए क्या है, बस आपको कुछ भी करना नहीं है, करना है तो बस एक काम आप पुट कीजिए x इक्वल्स टू a, है ना। बस सब में यही करना है। यहां देखिए इसको भी पुट कर लीजिए, x इक्वल्स टू a, यहां पे आप पुट कर लीजिए x इक्वल्स टू a। सब में यही करना, मतलब यहाँ टेंस टू था ना, सबको क्या किया हम इक्वल टू में कन्वर्ट कर दिए। यदि आप LHL निकालते हैं तो माइनस एच, a माइनस है ना, तो a माइनस एच कर लीजिए, प्लस है तो a प्लस एच कर लीजिए, बराबर करने के लिए। यदि कुछ भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, x इक्वल्स टू a प्लस एच भी कर सकते हैं, या x इक्वल्स टू a माइनस एच भी, दोनों ही चलेगा 100%। ठीक है ना, दोनों चलेगा। अब यहाँ चलिए, अब चूंकि आप क्या किए हैं अभी यहाँ पर इस लिमिट को, है ना, x की जगह पर a माइनस एच सब्स्टिट्यूट कर लिए हैं, है ना। क्या चीज करने के लिए, यहाँ पर टेंस टू जीरो लाने के लिए, है ना। इसीलिए तो यहाँ इतना कुछ कर रहे हैं हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन आप दिख रहा है आपको a माइनस एच वाला एक्सप्रेशन, उसमें पूरा का पूरा आना चाहिए फंक्शन। ये जो है x से एलिमिनेट हो जाना चाहिए ना। जैसे देखिए ये x में है, ये भी x में है, तो आप x से इसको एलिमिनेट कर लीजिए। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब वही हुआ ना, उस चीज को हटा देना है, वहां से एलिमिनेट कर देना है। x को तो एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। यहाँ पर लिमिट, यहाँ आ जाएगा a माइनस एच टेंस टू a माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ a माइनस एच। ठीक है ना, इसको उठा करके इस साइड जब हम करेंगे, अभी पहला क्वेश्चन मतलब ये है कंसेप्ट, इसीलिए हम आपको करा रहे हैं इतना सारा चीज। इसको उठा करके जब आप इस साइड करेंगे तो आ जाएगा माइनस एच टेंस टू a माइनस माइनस ए। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा f ऑफ a माइनस एच। जब आप जानते हैं a माइनस में से आप क्या करेंगे, माइनस a को घटाएंगे, यहाँ a माइनस है ना। a माइनस में से आप a को घटाएंगे तो आपको ये दिखेगा जीरो माइनस। चूंकि ये बड़ा होता है ये छोटा होता है, a के लेफ्ट वाले वैल्यू हैं, तो आपको पता चल जाएगा ना
ये माइनस होगा। तो यहाँ जब आप लिखेंगे लिमिट माइनस एच टेंस टू 0 माइनस, यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एच। अब इस माइनस को आप क्या कीजिए, आर एच एस शिफ्ट कीजिए, और जब इस माइनस को आप आर एच एस शिफ्ट करेंगे तो ये निगेटिव है ना, 0 माइनस का मतलब निगेटिव। जब इस माइनस को आप क्या करेंगे, आर एच एस शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा क्या, h टेंस टू 0 प्लस, यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एच। आप क्या देखें, यहाँ पर x टेंस टू a माइनस था, यहाँ पर h टेंस टू 0 प्लस आ गया है ना, h टेंस टू 0 प्लस आ गया जो मेरे को लाना था। क्योंकि 0 लाना इसलिए हम चाह रहे थे कि 0 जब आपको जब इसमें डालना रहेगा तो 0 डाल दीजिए h की जगह पर, तो काफी आसान हो जाएगा। ऐसे भी डालते या ऐसे करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए जब इसको आप इसमें डालते तो एफ ऑफ ए माइनस दिखता, जब आप इसको इसमें डालेंगे तो एफ ऑफ ए माइनस ही दिखेगा, हाँ या ना। मतलब मेरा जो था इच्छा था कि 0 यहाँ आ जाता तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन में x की जगह पर या h की जगह पर 0 रखने पर क्या आ जाता है, वो पूरी एक्सप्रेशन 0 में आ जाता है। या मान लीजिए कुछ हद तक एक्सप्रेशन छोटा हो जाता है ना 0 डालने पर, बड़ा पावर खत्म हो जाता है। इस वजह से यहाँ क्या किया, हम 0 लाने का प्रयास किए थे। आप दिमाग में बैठा लीजिए, जितने भी ऐसे भी जितने फॉर्मूले आपको हम पढ़ाए हैं सबके सब 0 को ही तो टेंड कर रहा था। और जनरल फॉर्मूला जो पढ़ाए थे जिसमें कि एफ ऑफ एक्स बाय साइन एफ ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स टेंस टू ए, है ना, तो वो सबको भी यदि आप सब्स्टिट्यूट करते ना सेम टू सेम ऐसे ही आ जाता। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें जब आप इसमें करेंगे तो आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस ही आएगा, आप करके देखिएगा, या नहीं तो चलिए कर देते हैं इसको। यहाँ आ जाएगा a प्लस, यहाँ आ जाएगा a प्लस एच टेंस टू a प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच। अब आप इस a को उठा करके आर एच एस शिफ्ट कीजिएगा तो h टेंस टू a प्लस माइनस ए, यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आप देख लीजिए a प्लस में से a जाएगा तो बचेगा 0 प्लस और एफ ऑफ ए प्लस एच। आप 0 प्लस लिखिए या 0 लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये आ गया इस लिमिट का, इस लिमिट को सॉल्व करके लाए, पुट करके लाए, सब्स्टिट्यूट करके लाए तो ये आया। ठीक है, इसमें भी आप कोई भी कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तो बता दिए हम आपको पहले ही, तो आपको निकलेगा एफ ऑफ ए प्लस एच, लेकिन यहाँ 0 प्लस ही होगा, या यहाँ पर h टेंस टू 0 माइनस पर आप जो वैल्यू निकालेंगे एफ ऑफ एक्स का, a माइनस पर तब भी यही आएगा, है ना। आप देख सकते हैं जब आप a माइनस एच पुट किए तब भी h टेंस टू 0 प्लस आया, जब आप x इक्वल्स टू a प्लस एच पुट किए तब भी h टेंस टू 0 प्लस आया। तो कोई फर्क नहीं है ना, ऐसे करने में दोनों चलेगा। चलिए अब इस बेस्ड पर एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे इस लिमिट को सॉल्व करना है ना, इस लिमिट को सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करें, तो सब्स्टिट्यूट कर लीजिए ना। 1 प्लस आपको रखने के लिए हम आपको बताए नहीं है, आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ h टेंस टू 0 लाने का प्रयास कीजिए। मतलब ये जो टेंडिंग वैल्यू है ना, यहाँ आप 0 करने का प्रयास कीजिए, देखिए आपको मजा आएगा। तब पुट x इक्वल्स टू 1 प्लस एच, चूंकि आपको बताया है ना जब आप RHL लेंगे प्लस में है तो 1 प्लस एच करना पड़ेगा, LHL होता 1 माइनस तो 1 माइनस एच करते हैं यहाँ पर। ठीक है, आ जाता लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, रहने दीजिए 0 ही, 0 प्लस सब में आ रहा है, देख रहे हैं ना, LHL में, RHL में और इस लिमिट में भी देखिए सब में 0 प्लस ही आया, तो आप समझ लीजिएगा 0 प्लस ही है। h एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो आ जाएगा यहाँ पर x की जगह पर जब आप डालेंगे 1 प्लस एच का स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस एच प्लस 1। ओके, चलिए अब इसमें क्या करते हैं, वैल्यू डालते हैं। 1 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0 और प्लस 1 आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1, दिस इज 4। ये हो गया इस लिमिट का वैल्यू। चलिए 1 माइनस करते हैं इसी क्वेश्चन को। x इक्वल्स टू 1 माइनस एच, अरे RHL है,
LHL है ना, तो 1 माइनस रहेगा तो x दोनों को पहले बराबर कीजिए, माइनस में तो माइनस h, प्लस में तो प्लस h। अच्छा, तो यहां आ जाएगा h टेंस टू 0 प्लस ही होगा, बट नहीं लिखेंगे हम, आप मान करके चलिएगा। ये जो है ना, ठीक है, अब चलिए h की जगह पर 0 रख देते हैं। 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 1, इसका कीजिएगा 1 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा 4। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस लिमिट को सॉल्व करना है। अब इस लिमिट को कैसे सॉल्व किया जाए, है ना, इस लिमिट को कैसे सॉल्व किया जाए, बस कुछ भी नहीं है, आपको तो केवल पुट करना है x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस एच, एक्स की जगह पर। जब आप x की जगह पाई बाई 2 माइनस एच पुट करेंगे तो यहां आ जाएगा h टेंस टू 0 प्लस। आपको हम बोले हैं 0 प्लस नहीं मत लिखिए, आप मान के चलिए कि h जो है ना एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। यहाँ आ जाएगा x को हटाएंगे, उसके जगह डालेंगे आप पाई बाई 2 माइनस एच, और फिर यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस एच। ये देखिए 1 साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, मतलब h आ जाएगा नीचे, और इसको ये काट देगा, आ जाएगा माइनस एच। माइनस एच का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस एच का स्क्वायर जब आप करेंगे तो एच स्क्वायर है ना, और इस लिमिट का वैल्यू आप जानते हैं 1/2 होता है। देखिए कितना आसान हो गया, मतलब सब्स्टिट्यूशन का भी बहुत ही मतलब क्या बोला जाए अहम योगदान है ना। सब्स्टिट्यूशन का भी बहुत ज़्यादा यूज है लिमिट में, ये बात आप याद रखिएगा। मतलब सब्स्टिट्यूट जैसे ही कि क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गया, ऐसे नहीं भी करते तब भी हम आपको बता देते क्वेश्चन को। देख लीजिए यहाँ पर, ऐसे जब हम आपको सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे थे उस टाइम में, तो हम उस टाइम में नहीं बता पाए थे। आप इसको लिख सकते हैं क्या, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, जो यहाँ वही यहाँ, तो 1/2 खत्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। जैसे चलिए एक बात हम आपसे करना चाहते हैं, क्वेश्चन है 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। 1 माइनस एच का 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। एच देखिए एक बहुत ही छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी है ना। जब आप 1 में से बहुत ही छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी आप घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 पॉइंट समथिंग, 0.99 मान लीजिए। 0.9 का क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0 है ना। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। अरे 1 में से आप जब h घटाएंगे तो 1 से क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा। 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 0, बस आप खत्म। समझ में आ रही है ना। जैसे 1 प्लस एच का कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने के लिए, तो 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता, तो 1 में आप क्या किए, कुछ ऐड कर दिए तो 1 प्लस हो गया। अरे ये 1 प्लस ही हुआ ना, 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ गया, 1। चूंकि ये 1.1 से छोटा इंटीजर, जस्ट छोटा इंटीजर होता है 1। जैसे 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपसे पूछेगा तो 1 होगा। क्यों, क्योंकि 2 में से कुछ भी जब आप घटाएंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 1। और 2 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 2 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 2। ठीक है, मतलब जो भी आएगा ना उससे कम उससे ज़्यादा, आप ऐसे बोल सकते हैं। जैसे देखिए लिमिट है x टेंस टू 1 माइनस पर एक्स स्क्वायर का आपको निकालना है। ठीक है, लिमिट ये वेयर आप बोल सकते हैं, वेयर इतना डिनोट्स द
GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहा है ये बॉक्स x। अब चलिए इसको हमेशा आप क्या कीजिए, सब्स्टिट्यूशन से बनाइए, है ना। यहाँ 0 रहता तो ज़्यादा आसान होता चेक करना। पुट x इक्वल्स टू 1 माइनस एच, लिमिट यहाँ आ जाएगा h टेंस टू 0 और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एच का स्क्वायर, है ना। अच्छा चलिए यहाँ पर ना थोड़ा सा 1 सेकेंड के लिए हम यहाँ ऐसे कर देते हैं, ऐसे रहने दीजिए। चलिए अब 1 माइनस एच आप जब करेंगे, 1 माइनस एच करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 से कम, 1 से कम बोले तो 0.9, है ना। 0.9, ये 0.9 का स्क्वायर आप करेंगे, जैसे मान लीजिए 0.9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0.81 ही आएगा ना। जो कुछ भी आएगा तो 0 1 के, है ना, बीच का इंटीजर आएगा और 0 1 के बीच का इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 0। बस इस लिमिट का वैल्यू हो गया 0, ठीक है। कहाँ गया मिटाने वाला, अब जैसे मान लीजिए साइन x बाय एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर का लिमिट बोल रहा है निकालने के लिए आपको x टेंस टू 0 पर, ठीक है। तो इसका कैसे निकालेंगे, याद कीजिए आपको एक हम जब पढ़ा रहे थे, जब इसको प्रूफ कर रहे थे जिस टाइम में, तो चौथा जो इसका एक्सप्लेनेशन, चौथा नंबर एक्सप्लेनेशन था, साइन x बाय एक्स आया था 1 से कम। आप याद कीजिएगा साइन x बाय एक्स आया था 1 से कम, जिसको कि इसका लिमिट हम लिखे थे साइन x टेंस टू 0 पर साइन x ऑफ, और इस लिमिट का, इसका लिमिट का जो वैल्यू लिखे थे ना, वन माइनस लिखे थे, याद कीजिएगा। यदि याद नहीं आ रहा है तो आप ऐसे देख सकते हैं, ऐसे साइन x बाय एक्स जो होता है ना 1 से कम होता है और tan x बाय एक्स जो होता है ना 1 से ग्रेटर होता है। यदि थोड़ा मोड़ा भी आपको नॉलेज है ग्राफ का, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अब ख़त्म हो गया आपका। थोड़ा मोड़ा एडवांस प्रॉब्लम लगा देते हैं 3-4 को, उसके बाद इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करेंगे। आज आपका लिमिट ख़त्म हो गया, आईआईटी के लिए ख़त्म नहीं हुआ, 12th के लिए ख़त्म हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन लगा देते हैं जो थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन रहेगा। एडवांस लेवल मतलब आईआईटी जी एडवांस नहीं, मतलब क्वेश्चन जो आपको पढ़ाया गया ना उसमें एडवांस क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखिए साइन एक्स, दोनों का आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए और ज्यादा ड्रॉ मत कीजिए। और जब आप 1 बाय एक्स का ड्रॉ करेंगे, देखिए y इक्वल्स टू साइन एक्स और y इक्वल्स टू एक्स, एक जगह ऐसा है 0 0 दोनों होकर के ये पास करेगा। x की जगह 0 डालेंगे, y की जगह 0, x की जगह 0, y की जगह 0, दोनों का ग्राफ यहाँ से जाएगा, ठीक है ना। और मात्र ओरिजिन पर ही ये कट करेगा, याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका y इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो अब यहां देखिए, आप जानते हैं x0 यहां होता है, x0 कम यहां होता है, x0 से ग्रेटर इस इंटरवल में, 0 से ग्रेटर इस इंटरवल में 0 से कम, ठीक है ना। अब जैसे चलिए इस इंटरवल में इफ x लेस देन 0, ठीक है, x यदि 0 से कम रहेगा देन साइन x का जो ग्राफ है ना ग्रेटर आएगा x के ग्राफ से,
अरे जो ग्राफ ऊपर आता है वो बड़ा होता है, जो नीचे आता है छोटा होता है, बस आप ये मान करके चलिए। अब x देखिए नेगेटिव है, आपको निकालना है साइन एक्स बाय एक्स, दोनों तरफ x से क्या करेंगे डिवाइड लगा देंगे, ठीक ना। जब हम डिवाइड लगाएंगे तो साइन एक्स बाय कितना आ जाएगा x, और यहाँ भी आ जाएगा x बाय एक्स। निगेटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड लगाने पर इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, यहाँ है ग्रेटर देन तो यहाँ हो जाएगा लेस देन, ये और ये कट गया, मतलब आ जाएगा साइन एक्स बाय एक्स इज लेस देन 1, है ना। इक्वल टू इसलिए नहीं लिए कि 0 से कम पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इक्वल टू यहाँ लेते तो इक्वल टू ले लेते हैं। इफ x यदि आप 0 से क्या लेते हैं ग्रेटर, इफ x ग्रेटर देन 0, ठीक है। x यदि ग्रेटर देन 0 लीजिएगा तो साइन x का ग्राफ क्या होगा, नीचे आएगा x के ग्राफ से, देख लीजिए ना, x y इक्वल्स टू x ऊपर है, साइन x नीचे है, और x है पॉजिटिव, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने में डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ना साइन x बाय x इज लेस देन 1। तो आपको क्या पता चला इस चीज को देख करके, आपको क्या लग रहा है, साइन x बाय x जो है ना 1 माइनस को टेंड कर रहा है, यदि x 0 के बहुत ही क्लोज है तब। अरे अगल बगल का वैल्यू ले रहे हैं, इधर का थोड़े ले रहे हैं, इधर का लेंगे तब थोड़े ना 1 माइनस वहां लिख पाएंगे। और यहां भी आप बोल सकते हैं 0 के अगल बगल पर क्या होगा, साइन एक्स बाय एक्स जो होगा 1 से कम ही आएगा। जब आप LHL लेंगे, LHL यदि आप लेते हैं, चलिए इधर मिटाते हैं इस चीज को, ठीक है ना। जैसे चलिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसमें हम आपको बताए थे ये इसमें ये लिमिट तब एग्जिस्ट करेगा जब आप LHL RHL को लेकर के बढ़ेंगे आगे। तो LHL आप ले लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस पर निकालना है साइन एक्स बाय एक्स का लिमिट। अब देखिए साइन एक्स बाय एक्स जब x 0 से कम रहेगा तब साइन एक्स बाय एक्स जो होता है ना 1 माइनस को टेंड करता है, देख लीजिए ना, यहाँ 0 से कम पर साइन एक्स बाय एक्स 1 माइनस को टेंड करेगा, और 1 माइनस को यदि ये टेंड करता है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है 0। आप निकाल के देखिएगा, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा ना ये 0 आएगा, 1 माइनस मतलब 0.9, 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। फिर चलिए RHL निकालते हैं। RHL जब आप निकालेंगे तो x टेंस टू 0 प्लस लेना पड़ेगा आपको, और देखिए 0 प्लस पर भी 0 प्लस बोले तो x का वैल्यू यदि 0 से ग्रेटर रहेगा तब भी जो है ना ये 1 माइनस ही देता है साइन एक्स बाय एक्स, तब भी 1 माइनस ही देता है, इसीलिए इसका भी वैल्यू आ जाएगा 0। हेंस आप बोल सकते हैं ये लिमिट एग्जिस्ट हो गया और इस लिमिट का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। इस लिमिट का वैल्यू 0 आ गया। चलिए आगे चलते हैं। कभी कभी तो इस बात को आप रट ही जाइए, नॉट में साइन एक्स बाय एक्स जो होता है ना 1 माइनस के इक्वल होता है, ठीक है। कभी भी ये 1 से बड़ा नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 इसका वैल्यू कितना आएगा, 100 इंटू साइन एक्स बाय एक्स। इतना आप जानते हैं 1 माइनस को अप्रोच करेगा तो ये आ जाएगा 100 इंटू 1 माइनस, मतलब 100 माइनस मतलब 99, है ना। अरे ये 1 माइनस हुआ ना, तो 1 माइनस को यदि आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 माइनस आएगा, और उसका जब आप वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 99। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 10x बाय x का निकालना है, वेयर
ये जो है ना GI F को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे चलिए, जैसे आपको लग रहा होगा 1 माइनस इंटू 100, तो आपको दिखा देते हैं। मतलब 1 माइनस बोले तो 0.9 है ना, 0.9 है ना, अरे नहीं, हाँ 0.9 इंटू आप इतना करेंगे, या 0.999 भी बोल सकते हैं। ये सब काफ़ी क्लोज वैल्यू है, और जब आप इसको करेंगे कीजिएगा, ठीक है ना, तब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालिएगा, आपको आंसर उतना ही आएगा। जैसे 10x/x का निकालना है, आपको पता नहीं है ना, जैसे उस दिन यदि आप रहते, वो जो हम आपको पहला लेक्चर में ही बताए थे, सर्कल लिए थे, इसमें साइन और कॉस को डिफाइन किए थे, फिर वहाँ पर निकाले थे 10x/x, 1+ आया था हमेशा, ये बात आप देखिएगा, 1+ लिखे थे। यदि आपको यहाँ से समझ में नहीं आया है ना, तरीका बहुत है ना एक एक क्वेश्चन को करने का, आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगा, आपको वो पता नहीं चल पाया कि सेक्टर का एरिया निकाले थे, फिर एक ट्रायंगल का निकाले थे, फिर एक ट्रायंगल का निकाले थे, सब में इनक्वालिटी का रिलेशन लिए थे, इस ट्रायंगल का एरिया लेस देन इक्वल्स टू सेक्टर का एरिया लेस देन इक्वल्स टू, ये जब x टेंड्स टू 0 रहेगा तब, है ना, तब वहाँ पर निकाले थे 10x/x, आया था 1 से ग्रेटर, है ना, 1+ के अप्रोक्सीमेट, है ना, 1+ लिखे थे हम, उसके 1+ कर दिए थे। फिर भी आप वहाँ नहीं समझ पाए मान लीजिए, तो आपको 10x का ग्राफ तो पता है, और 0 के अगल बगल का वैल्यू है, तो इसीलिए कोई बात नहीं है। ये हो गया आपका y इक्वल्स टू एक्स का, ठीक है ना, y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ है ये। अब चलिए यहाँ पर अब देखते हैं x यदि क्या रहेगा 0 से ग्रेटर, ठीक है ना, x यदि 0 से ग्रेटर रहेगा उस इंस्टेंट पर क्या कंडीशन होगा, और x यदि 0 से कम रहेगा तब क्या कंडीशन होगा, ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर x 0 से ग्रेटर है पहला नंबर केस, और यहाँ x 0 से कम है। x 0 से ग्रेटर होने पर देखिए 10x क्या है, इससे ऊपर है ना, 10x का ग्राफ ऊपर है x के ग्राफ से, और 0 से ग्रेटर होने पर दोनों तरफ यदि आप x से डिवाइड लगाएंगे तो इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब 10x/x है ना, मतलब x टेंड्स टू 0 प्लस 0 पर, हाँ 0+ पर 10x/x का जो लिमिट होगा ना 1+ के बराबर आएगा। चूंकि ये जो भी वैल्यू देगा लिमिट, ऐसे 1 से बड़ा तो बहुत सारा वैल्यू आ सकता है ना, लेकिन 1+ बोले तो चूंकि आप x तो 0 के बहुत ही क्लोज लिए है ना, इस वजह से। और यदि आप x का वैल्यू 0 से कम लेंगे, 0 से कम लेंगे, देखिए y इक्वल्स टू x का ग्राफ क्या हो गया, ऊपर हो गया, 10x का ग्राफ नीचे आ गया। इसका मतलब 10x जो होगा ना लेस देन हो जाएगा किससे, x से, लेकिन x नेगेटिव होने की वजह से यदि आप दोनों तरफ x से क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 10x/x इज ग्रेटर देन 1। आप क्या देखें, इस पर भी यदि आप लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0+ पर 10x/x का, तो ये भी रहेगा 1+। अब जब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लीजिएगा तो 1 आएगा, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लीजिएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में, निकालिएगा, आएगा। चलिए नहीं तो बना देते हैं। क्या था 10x माइनस है ना, आप चाहे तो यहाँ जैसे 0 माइनस है तो आप यहाँ 0+ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पुट कर लीजिए 0+h है ना, 0+h कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका वैल्यू कितना आया, जो भी आया 1+ आया था, आपको दिखा कि नहीं दिखा, देखिए 10x/x का लिमिट 1+, ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका लेंगे तो आ जाएगा 1, फिर RHL इसका जो वैल्यू, इसका भी वैल्यू निकालिएगा तो 1+ का ग्रेटेस्ट इंटीजर,
ऐसे चलिए, जैसे यदि आपको पता नहीं है, लगता है कि ये हो क्या रहा है एक्चुअली, x टेंस टू 0 प्लस इसका आया 1 प्लस लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पर 1 का लिमिट, ये कांस्टेंट है इसलिए 1 आ जाएगा। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। साइन इनवर्स x बाय x का लिमिट निकालना है x टेंस टू 0 पर। ठीक है, अब देखिए आपको ITF हम खुद पढ़ाए हैं, उसमें साइन इनवर्स का ग्राफ पढ़ा दिए थे। y इक्वल्स टू x ग्राफ में कोई दम नहीं है ना, बीचों बीच जाएगा, ये आप 11th क्लास में पढ़े होंगे। साइन इनवर्स x का ग्राफ आपको बता दिया गया है, x जो होगा -1 से 1 के बीच में आएगा। ये -π/2 से π/2 के बीच में। बात वही है, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे y इक्वल्स टू x का, तो इस प्रकार से जाएगा ये। ठीक है, यहां पर टच करेगा। अब आप यहां भी बोल सकते हैं सेम टू सेम बात, x 0 से ग्रेटर और x 0 से कम। जब आप x 0 से ग्रेटर लेंगे, x 0 से ग्रेटर लेंगे, देख लीजिए इस रीजन में आ जाएगा, चूंकि इस रीजन में x 0 से ग्रेटर होता है। साइन इनवर्स x का जो ग्राफ है ना, x के ग्राफ से ऊपर है, चूंकि x 0 से ग्रेटर है, दोनों तरफ यदि आप x से डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर इनक्वालिटीज के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, देयरफॉर ये आ जाएगा ये। और आप जब निकालेंगे x टेंस टू 0 प्लस पर साइन इनवर्स x बाय x का लिमिट, तो ये देगा 1 प्लस। यहाँ देखिए, यहाँ साइन इनवर्स x जो होगा ना, जब x 0 से कम रहेगा, x से कम आएगा, बट यहाँ x 0 से कम है, 0 से कम है, तो आप दोनों तरफ x से जब डिवाइड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इनक्वालिटीज का चेंज हो जाएगा। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, या ग्रेटेस्ट नहीं, इसका लिमिट ले लीजिए पहले, 0 माइनस था कि प्लस, 0 माइनस। अब देखिए 1 प्लस और 1 माइनस का कहाँ यूज है, नहीं, यदि अभी क्वेश्चन करने के लिए रहता तो डायरेक्ट हम 1 लिख देते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ नहीं रहता तो। लेकिन जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर आया तो थोड़ा सा दिमाग में बात चलने लगा, अब ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा, ठीक ना, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और देखिए किए, अब यदि आपको LHL लेना रहेगा तो आप क्या बोलेंगे, 0 माइनस, आप जानते हैं ये देता है 1 प्लस, है ना, ये 1 प्लस देता है। 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 1 कांस्टेंट है, इसका भी निकालेंगे तो यही आएगा। RHL ले लीजिए, RHL लीजिएगा तो लिमिट ये भी 1 प्लस ही दिया, इसलिए इस लिमिट का वैल्यू भी आ जाएगा 1। और आपको तो निकालना था इस लिमिट का वैल्यू, देखिए LHL और RHL दोनों ही आया 1, तो इसका मतलब ये लिमिट भी आ जाएगा 1। ठीक है, और ये लिमिट का भी वैल्यू देखिए LHL RHL दोनों आया था 1, तो इसलिए इस लिमिट का वैल्यू भी आ जाएगा 1। ठीक है ना, चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। इस लिमिट का वैल्यू निकालते हैं,
साइन इनवर्स सेक एक्स है, ठीक है। ठीक है, इसे ये जो 12th स्टैंडर्ड के जो भी बच्चे हैं, थोड़ा सा आपको समझने में हो सकता है दिक्कत आ जाए, आप माइंड मत कीजिएगा। आपके लिए जितना भी मेरे को करने के लिए था वो हम कर चुके हैं। अब जैसे ही हम आएंगे कंटिन्यूटी चैप्टर पर तो वहाँ LHL RHL निकालने के लिए हम आपको बता दिए हैं। आप चिंता मत कीजिएगा कि ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि x 0 को टेन कर रहा है ना, तो आपको इसका लिमिट निकालना है। x टेंस टू 0 पर साइन इनवर्स सेक 0 सेक x, यदि आप रखते हैं 0 तो सेक 0 आपको लगता है क्या, सेक 0 क्या लगता है। अभी आपको यहाँ देखिए क्या महसूस हो रहा होगा, बताते हैं आपको। मैक्सिमम से मैक्सिमम आदमी के बारे में हम आपको बताते हैं कि यदि ये क्वेश्चन दे दिया जाए ना तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, यहाँ लाएगा सेक 0 होता है कितना 1 और साइन इनवर्स 1 होता है π/2, दिस इज π/2, बस खत्म कहानी। π/2 आंसर बोल करके निकल जाता है आदमी, है ना। π/2 बोल करके निकल जाएगा और इसका आंसर बोल देगा π/2। चलिए 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं। None of these, ठीक है। अब क्या इसका कौन सा आंसर आना चाहिए। अब देखिए ऐसे ये नहीं बनेगा, जैसे अभी बहुत सारा बच्चा क्या करेगा, देखेगा कोई इंडिटरमिनेट नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू आप डाल दो, है ना। डायरेक्ट वैल्यू डालोगे सेक 0 आ जाता है 1, साइन इनवर्स 1 π/2। बट आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ऐसे हो जाएगा इसका आंसर, ऐसे नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, नन ऑफ दिस भी हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। अभी कैसे बोल देंगे हम, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। एक बार LHL ले लेते हैं, 0 माइनस पर इसका मान आप निकालेंगे ना, 0 प्लस पर क्या होता है, एग्जैक्ट 0 पर ये होता है कितना, एग्जैक्ट 0 पर होता है ये 1, है ना। 0 माइनस 0 प्लस पर ये क्या होता है, ये तो आपको पता ही नहीं है, तो वही तो हमको चेक करना है। तो सेक का जो ग्राफ होता है ना, चलिए अब यहां ध्यान दीजिए, सेक 0 प्लस क्या होगा, सेक 0 प्लस क्या होगा, 0 प्लस जब आप लेंगे इधर आप आएंगे तो 1 से थोड़ा सा ग्रेटर आएगा ना, तो 1 प्लस आएगा। अरे आपको पता चला कुछ क्या, सेक 0 प्लस जब आप इधर आएंगे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा ग्राफ क्या होगा, ऊपर उठते हुए दिखेगा, तो 1 से आपको ऊपर दिखेगा ना ग्राफ, और सेक 0 माइनस ये भी आ जाएगा 1 प्लस, ठीक है ना। जैसे इसका जब आप वैल्यू निकालेंगे 0 प्लस, सेक 0 प्लस होता है 1 प्लस, सेक 0 माइनस भी होता है 1 प्लस। 1 मिनट समझिएगा यहाँ पे, चलिए काफ़ी जूम कर लीजिए, ठीक है ना। मान लेते हैं पूरा इसी ग्राफ को पूरा जूम कर लिए, जब आप जूम करेंगे तो ग्राफ आपको कुछ हद तक इस पर ओहो ऐसे दिखेगा, तो इसी प्रकार से ना, जैसे मान लीजिए 0 प्लस यहाँ पर है 0 और y इक्वल्स टू 1 यहाँ है, मतलब 1 यहाँ पर है। जब आप यहाँ से इस पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट तो आपको 1 प्लस दिखेगा। 1 से मतलब कुछ ना कुछ तो 1 से अधिक दिखेगा कि नहीं दिखेगा, आप मुझे बताइए। 0 माइनस आपका इधर है, तो 0 माइनस से जब आप यहाँ से परपेंडिकुलर जब आप डालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक है 1, इसमें कुछ ऐड कीजिएगा तो ये भी आपको 1 प्लस दिखेगा कि नहीं दिखेगा। हाँ हाँ या ना, अरे दिखेगा ना, पक्का दिखेगा।
यहाँ से यहाँ तक हाइट 1 है, इसमें 0 पॉइंट समथिंग डालिएगा तो स्वाभाविक है 1 प्लस आ जाएगा। अब यदि आप यहाँ पर है ना, यदि आप यहाँ पर LHL लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और साइन इनवर्स सेक x, अभी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट मान डालेंगे, बात सही है। लिमिट हट जाएगा मान, जैसे आप डालेंगे साइन इनवर्स आ जाएगा सेक 0 माइनस, न डालिएगा 0 माइनस सेक 0 माइनस का वैल्यू देखिए अभी जस्ट यहाँ निकाले हैं 1 प्लस ही होता है। और आपको पता है ना साइन इनवर्स x में x जो होता है -1 से 1 के बीच में ही होता है, 1 से बाहर नहीं होता। और ये जो है ना 1 से बाहर हो गया। साइन इनवर्स का आर्गुमेंट कभी भी 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा, 1 के बहुत ही क्लोज, 1 से बड़ा। लेकिन साइन इनवर्स x में x जो होता है -1 से 1 के बीच में होता है। देयरफॉर ये जो है ना डज नॉट लाइज बिटवीन -1 to 1, सो ये जो होगा ना एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो LHL डज नॉट एग्जिस्ट। जब LHL एग्जिस्ट नहीं करेगा तो RHL आप क्यों निकालिएगा, कोई फायदा नहीं है निकालने से, मतलब ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, देखिए ऐसे कैसे ऐसे वैल्यू डाल देते, जिस बच्चे को, जिस आदमी को लगता है कि जब आप इसको इसमें डालेंगे और सेक 0 एग्जैक्ट 0 आप नहीं डाल रहे ना, आपको तो पता नहीं है। जब आप मेरे से एडवांस के लिए लेक्चर पढ़ेंगे तो ये सब आपका पहला क्लास में जाएगा लिमिट का, वो जो आपको पढ़ाया गया वो बाद में आता है। एक एक फॉर्म 7 फॉर्म है, 7 फॉर्म में हर एक फॉर्म पर क्वेश्चन हम आपको करने के लिए बताएंगे। 20 लेक्चर जाएगा, बहुत होगा तो, लेकिन 20 लेक्चर में आपका दुनिया का कोई भी सीट है, मतलब कहीं का भी सीट है, उसका कम से कम आपको 90% क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। ठीक है ना, यदि हम एडवांस के लिए आपको पढ़ाएंगे तो आसानी से बनेगा। उस दिन आपको डिफरेंशिएशन सब कुछ, जो लिमिट को पढ़ाने में जितना सारा चीज का जरूरत मेरे को पड़ेगा, आप अच्छे से पढ़ पाएंगे लिमिट, जिससे आप अच्छे से लिमिट सीख जाएं, है ना। वो तमाम चीज आपको पहले से पढ़ाया हुआ रहेगा। ठीक है, ये सब तो पहला क्लास का चीज है, फिर भी आपको जो मतलब लास्ट कर रहे हैं लिमिट, तो कुछ कुछ क्वेश्चन लगा देते हैं हम। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है यहां पर है सेक x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है ना, यहां पर है सेक x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अभी देखिए जस्ट आपको बताएं, जब आप जो ग्रेटेस्ट इंटीजर देखने के साथ ही आपको LHL RHL लेना चाहिए। चलिए इसको भी ऑब्जेक्टिव बना देते हैं, इसमें लिख देते हैं π/2, एक में लिख लेते हैं -π/2, सी में ले लेते हैं 0, डी में ले लेते हैं। अब की बार डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तभी मेरा मन था, बट डज नॉट एग्जिस्ट देख करके बच्चा लोगों को लगता है, हो सकता है कि मे बी लिमिट का आंसर डज नॉट एग्जिस्ट में बहुत बार आता है, तो बच्चा को लगता है ये भी हो सकता है ना। इसमें रहेगा तो π/2 मार करके आप निकल जाएंगे, आपका गलत हो जाएगा। एक्चुअली इसमें नन ऑफ दीज आंसर इसका आना चाहिए था। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब इसमें डज नॉट एग्जिस्ट आपको लग सकता है, तो डज नॉट एग्जिस्ट इसका आंसर नहीं होगा, है ना। चलिए आगे ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। LHL आप ले लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू डालिए। अच्छा, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स सेक। अब देखिए 1 मिनट, 0 माइनस भी रहता था तो पहले हम 0 ही डालते थे। ये बात आप समझ पा रहे हैं मेरी या नहीं। पहले जब इसका आज दिन आया है ना, आज ये ऐसे नहीं चलेगा। जैसे कभी कभी क्या होता है, जब जैसे मान लीजिए हम जहाँ पढ़ा रहे हैं, मेरा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है मार्केट में, तो वहाँ का तो राजा हम ही है ना। जैसे मन हो पढ़ाने का वैसे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और लेकिन यदि
कोई कॉम्पिटिटर आ जाए, मेरा कॉम्पिटिटर आ जाए तो वहां तो बच के पढ़ाना पड़ेगा ना कि यार वो क्या पढ़ा रहा है मार्केट में, हम क्या पढ़ा रहे हैं। मतलब वहां पर क्या होता है ना, कंपैरिजन होता है ना, वो कितना देता है, हम कितना देते हैं। तो वही बात है, जब तक मार्केट में ये सब नहीं था तब तक जो मन में आता था वो करते थे, डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू डालते थे, ये नहीं जानते थे कि प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आज के दिन ये बैठा हुआ है, तो आपको एक एक बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या आएगा, है ना, आने वाला क्या है, आएगा क्या। तो जब आप इसको इसमें डालेंगे तो अब देखिए यहाँ पर हम जीरो माइनस आपको डाल करके दिखा रहे हैं, क्योंकि डाले ही तो जीरो माइनस है ना, जीरो थोड़े डाले हैं, जीरो माइनस डाले हैं। यदि जीरो डालना रहता तो डायरेक्ट x इक्वल्स टू, तब तो लिमिट लेने का जरूरत नहीं था, तो x इक्वल्स टू यहाँ यूज करते, टेंस टू क्यों यूज कर रहे हैं हम, अब हम बता रहे हैं आपको ये बात। और यहां ले लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर। अभी देखिए हम आपको ग्राफ से बताए थे सेक जीरो प्लस या जीरो माइनस का वैल्यू, सेक जीरो प्लस सेक जीरो माइनस, ये दोनों का ही वैल्यू होता है 1 प्लस और इसका वैल्यू होता है 1 प्लस। ये बात आपको याद रहेगा, है ना। अब चलिए इसका वैल्यू आ गया 1 प्लस, और 1 प्लस प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 1 होता है, और साइन वर्स 1 होता है कितना, π/2। ठीक है, अब चलिए फिर यहां पर हम ले लेते हैं RHL। RHL जब आप लेंगे तो लिमिट आ जाएगा यहां, और x टेंस टू 0 प्लस, फिर यहां आ जाएगा साइन इनवर्स सेक x। ओ यहां भी कोई इंडिटरमिनेट नहीं है, देयरफॉर आप वैल्यू डाल सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू डालिएगा साइन इनवर्स सेक 0 प्लस, इसका वैल्यू भी आता है 1 प्लस, है ना, और 1 प्लस का वैल्यू होता है 1, और ये भी आ गया π/2। अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं, LHL भी आया π/2, RHL भी आया π/2, देयरफॉर इस लिमिट का वैल्यू जो आ जाएगा ना π/2 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वजह से ऐसा हुआ, अन्यथा ऐसा नहीं होता। आ रही बात समझ में, है ना। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन, बस खत्म यहां से कहानी को करेंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत है मेरे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर बेस्ड जो पढ़ाए थे हम जेई के स्टूडेंट को, तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन लगाए थे। बट अभी ये 12th के लिए बन रहा है, तो थोड़ा सा ये सब चीज़ को, ऐसे ये सब चीज़ पढ़ने के लिए है ही नहीं। आप जिस किसी भी बुक को फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड 12th के लिए, उसमें कहीं भी पढ़ने के लिए ये सब चीज़ नहीं है, बट हम आपको एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। आपका डिमांड रहेगा सर जेई एडवांस के लिए बनाया जाए, पूरी लेक्चर तो बन जाएगा आसानी से, और हम बनाएंगे तब। कैसे किया जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे ही आपको दिखा तो आपको क्या करना चाहिए, इसका डज नॉट एग्जिस्ट भी हो सकता है आंसर, ऐसे नहीं है इसका, ठीक है, बट हो सकता है। LHL ले लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस पर साइन अब जैसे यहां देखिए, जब आप x को 0 माइनस डालेंगे तो cos x का वैल्यू क्या आएगा, मतलब आप आज तक पढ़े हैं ना, cos 0 का वैल्यू, है ना, cos 0 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। आज तक तो आप यही पढ़े हैं ना, cos 0 का वैल्यू होता है 1, लेकिन 0 प्लस का वैल्यू और 0 माइनस का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, नहीं जानते हैं, ठीक है। तो 0 प्लस और 0 माइनस का वैल्यू कैसे निकाला जाए, ये नहीं है इसका, तो ये जो होगा ना ग्राफ से ही निकलेगा,
ग्राफ चलिए बगल में खींच लेते हैं। यहाँ पर एक लूप इसका ऐसे जाएगा, यहाँ हो जाएगा -π/2, यहाँ हो जाएगा π/2, और यहाँ जो होगा ना, जहाँ कट करता है ये होता है 1। ठीक है, यहाँ देखिए x हो गया 0, जब आप x यहाँ 1 है, चलिए ठीक है। अब देखिए 0 प्लस कहाँ पर होगा, 0 प्लस कुछ हद तक यहाँ होगा, और यहाँ से जब आप इस पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसका यहाँ से यहाँ तक हाइट जो होगा तो 1 से कम ही आएगा ना, तो 1 माइनस, अरे कर्व है ये, ऐसा थोड़ी लाइन है कि दोनों का वैल्यू बराबर आएगा। कुछ भी होगा तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे होगा ना, ये कर्व ऐसे होगा, ऐसे। तो 0 प्लस पर जब आप इसका वैल्यू निकाल रहे होंगे तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट तो 1 माइनस दे रहा होगा, और 0 माइनस पर भी जब आप इसका वैल्यू निकाल रहे होंगे तो हाइट इसका क्या होगा, 1 से कम ही आ रहा होगा, तो इसका मतलब 1 माइनस। ठीक है, अब चलिए कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू आपको डालना पड़ेगा। यहाँ आ गया साइन 1 माइनस, 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 0, और साइन 0 होता है 0। RHL निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, फिर यहाँ आ जाएगा साइन, कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, और आपको पता है cos 0 प्लस का वैल्यू भी 1 माइनस ही होता है, और साइन 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 0, और साइन 0 हो गया 0। 10 आप बोल सकते हैं ऐसे, लिमिट x टेंस टू 0, साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x का जो वैल्यू हो जाएगा ना 0 आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं, और आज से आपका लिमिट ख़त्म हो गया। अब हम आपको अगला लेक्चर जो लेकर के आएंगे वो होगा कंटिन्यूटी, और उसके बाद फिर हम पढ़ाएंगे आपको डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है ना, उसके बाद पढ़ाएंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन से पहले पढ़ाएंगे लॉगरिथम, उसके बाद डिफरेंशिएशन, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक ना, और उधर सेकेंड वॉल्यूम। उसके बाद आपका सिलेबस बहुत होगा, तो अक्टूबर तक में, अक्टूबर नवंबर तक में आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ाना रहता है 11th का भी। इस वजह से प्रोबेबिलिटी आपको जब हम पढ़ाने लगेंगे तो उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि बिना परमुटेशन कॉम्बिनेशन का प्रोबेबिलिटी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, यदि हम आपको लिमिट क्या कहते हैं, रिलेशन पढ़ाएंगे तो उसके चलते हम मेरे को सेट पढ़ाना पड़ेगा, तो बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो 11th का मेरे को पढ़ाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तब जा करके 12th आपका बहुत ही अच्छा हो पाएगा, आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। मेरा मानना ये रहता है हमेशा कि बच्चा इस प्रकार से पढ़ाई करे कि क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है, ताकि वो 100 में 100 लाए। ये नहीं कि 85 आ गया, 75 आ गया, 95 आ गया तो बहुत ज़्यादा नंबर ले आया, बहुत ही कम नंबर है ये। ठीक है ना, 100% आपको नंबर आना चाहिए। उसके लिए आपका 11th 12th दोनों ही अच्छा होगा, तब जा करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।